लाइब्रेरी में बैठा हूँ। बहुत सारे लोग मिलने को आते हैं, अदब के बारे में जानना चाहते हैं और जो मुझे मालूम होता है मैं उनको बता देता हूँ। अभी जो कहना वो मैं भूल गया हूँ, लेकिन वो साहब का एक शेर याद फिर आ गया, भूल गया था, तो आपके सामने पेश कर देता हूँ। तो मेरी शोहरत सियासत से महफूज थी, मेरी शोहरत सियासत से महफूज थी, ये तवाइफ भी इज्जत बचा लेगी, ये तवाइफ भी इज्जत बचा लेगी। देखिए गज़ल के बारे में ये कहते हैं कि गज़ल कारोबारी शायरी नहीं, गज़ल इस तरह की शायरी नहीं। गज़ल जो है वो रशिया की पैदावार नहीं है। उंगलियों के ज़माने में भी अरबी में गज़ल कही गई, तो गज़ल को गज़ल के रूप में देखना चाहिए, पहली बात। इसीलिए जब फारूकी साहब ने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में ये कहा था, सामने बैठे, ये मेरे सामने जो बैठे अली सरदार जाफर जिस तरह शायरी करते हैं उसे हम शायरी नहीं समझते, कि जदीद शायरी का दौर है जिसमें नई शायरी की जाए। उसी के सामने बाद में कालिदास डॉक्टर रजा साहब ने बेशक जदीद शायरी बिल्कुल अलग होती है, लेकिन वो शायरी भी नहीं जो आसमा महराब की शायरी है। आसमा महराब फारूक साहब का मजमूआ था। मेरा ये हमेशा से एक बहस रही है कि गज़ल की शायरी क्या होती है। मैं बहुत मुख्तसर में जवाब दूँगा कि गज़ल इश्क़ शायरी, गज़ल हुस्न इश्क़ की दास्तान है। गज़ल में हुस्न इश्क़ के जितनी भी वारदातें और तजुर्बात होते हैं उन्हें उसमें तक़ब्बुल किया जाता है, बयान किया जाता है। उसके बारे में ऐसा भी कहा है कि अगर सिमटे किसी खूबसूरत चीज़ पे आकर रुके और अगर फैले तो आसमान पर पहुँचे, ये गज़ल की खूबी है। बशीर बदर के बारे में बहुत कुछ कहा गया, मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन आपने निर्मल वर्मा का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा कहानीकार। उसके सामने अगर जो नाम पेश होता था तनक़ीद का, नक़्क़ाद का, तो हमारे नाम चाहिए डॉक्टर नामवर से बहुत बड़ा नाम है। उसके सामने निर्मल वर्मा भी इतने बड़ा नाम था। निर्मल वर्मा ने एक मुलाकात में ये कहा कि बशीर बदर ने उर्दू गज़ल को रौनक बख्शी, इससे बड़ी तारीफ और कोई नहीं कर सकता। निर्मल वर्मा जैसा उनके बारे में गज़ल के बारे में, जैसे गज़ल की शायरी है, अक्सर हमारे दोस्तों को मैं कहा करता हूँ कि गज़ल के शेर को अब लुग़त से बाहर निकालो, मानी के पीछे मत दौड़ो, क्योंकि मानी कभी हाथ में आते ही नहीं, मानी होते भी नहीं, वो तो पढ़ने वाला नक्की करेगा। गज़ल का शेर है, तुमने कह दिया, वो तो दूसरे की मिल्कत बन गई, दूसरे की प्रॉपर्टी है, उसका मत हो गया, वो पढ़ेगा और वो मानी समझेगा, आपने तो कह दिया, खत हो गई। इसलिए ये कहते हैं कि गज़ल की जो खूबी बयान हो गई वो 4 लफ्ज़ में आपके सामने रखेंगे कि गज़ल के शेर में तशबीह होनी चाहिए, इस्तिआरा होना चाहिए, उसमें पैकर होना चाहिए, अलामत होनी चाहिए। अगर ये 4 खूबियाँ आपके गज़ल में है, जब तो गज़ल का शेर आपका शेर बनता है, वरना बशीर बदर की आधी शायरी बह जाएगी। क्या चीज़ याद रहेगी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, मुझे इजाज़त है। देखिए
ये शेर पढ़ा था, पूरी गज़ल सुनाई थी उन्होंने, वो शेर को दोहराता हूँ। हम भी दरिया हैं, हमें भी अपना हुनर याद है। हम भी दरिया हैं, हमें भी अपना हुनर याद है। दूसरा मिसाल, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा, रास्ता हो जाएगा, फिर रास्ता बन जाएगा। ये कोई भी सवाल ऐसा कहते सोच कर करेगा कि जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। अगर भीड़ इतनी होगी कि कैसे बनोगे रास्ता बन जाएगा, बनाना पड़ेगा, हटा कर दो उसको छोड़ दो। मैं 70 साल पहले उसने यहाँ जो शेर पढ़ा था इसी मौजू पर आपके सामने कहने की इजाज़त है। वो शेर है कि पत्थर के जिगर वालों, पत्थर के जिगर वालों, गम में वो रवा नहीं है, खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी। ये उसका शेर। उसने ऐसे कई अशार कहे जो मैं आपके सामने दोहराना नहीं चाहता, वो बहुत हो जाएगा, फिर भी कभी बात कर लेंगे। देखिए सुनिए, कभी दिन की धूप में, कभी दिन की धूप में देखिए दिन की धूप में झूमना जाता है, कभी दिन की धूप में झूम के, कभी शब के फूल को चूम के। शब का फूल उसके बगीचे में होता होगा तो होता होगा, हमारा तो होता नहीं। कभी शब के फूल को चूम के यूं ही साथ साथ चले सदा, कभी खत पकता सफर हो। अली सरदार जहाँ पे बैठा हुए थे, उनका जल जाएगा, मर जाएगा, धूप में चलते चलते उसको रास्ता भी नहीं मिलेगा। वही बशर बदल ने हमारे जो शेर कहा था, तो उन्होंने कहा कि तस्बीह और इश्तिहार के बगैर शेर नहीं। 62 का इसको भूल के वो मुशायरा 62 में हुआ था, 62 में हुआ, रमाबाई हॉल में हुआ। एक दो चार शेर पढ़ने की इजाज़त चाहूँगा, शायद याद रह जाए। वो शेर था कि पहली बार नज़रों ने, पहली बार नज़रों में चांद बोलता है। देखिए चांद बोले, चांद बोलता तो है नहीं, कहाँ बोलता है सुनिए। गोमतीपुर भाई का मुशायरा ने भी याद किया, राज इलाहाबादी में एक शेर पढ़ा, और खालिदी साहब जो बहुत बड़े उस्ताद थे उनको आप जानते होंगे उनको शायद, तो राज इलाहाबादी ने एक शेर पढ़ा, है आरज़ू के चांद पे जाकर गज़ल का, है आरज़ू के चांद पे जाकर गज़ल का। कैसे कहे? यानी तेरी निकाब उठाकर, यानी तेरी निकाब उठाकर। बशीर का शेर। पहली बार नजरों में चांद बोलता देखा, बोलते नहीं, बोलता देखा। बोलते किसी से बात उससे बात नहीं कर रहा था। पहली बार नजरों में चांद बोलता देखा, हम जवाब क्या देते, हो गए सवाल। इसकी हिम्मत है कि हज़रत हमने बात करी, बलबालों की गुफ्तगू बंद हो गई। दूसरा शेर से इसी तरह, तो यूँ किसी की आंखों में आँख माहौल रोजमर्रा, झील का, चिराग का, कश्ती का। मैं तस्बीह की बात कर रहा हूँ। झील या कश्ती, अब सुनिए कि हम किसी की आंखों में बस रहे तो यूं जैसे, हम किसी की आंखों में बस रहे तो यूं जैसे, रात भर रहे शबनम फूल के प्यालों। फूल का प्याला उस आँख को कहा, आँख है एक प्याला, आदमी आँखों में बसता है, दिमाग में याद रहता है। बसने की जगह आँख है, याद रखने की जगह दिल और दिमाग। तो ये शेर कहने वाला शख्स बाद में ऐसा शेर कहने लगा जिसके माने आपको तलाश करना पड़ेगा। तो कभी राह में वो मिला नहीं, कभी उसके घर में गया नहीं।